स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मैं गौतम प्रसाद। आज बच्चे जो हम बात करेंगे, जो डिस्कशंस है हमारा, सॉल्यूशंस जो हम जानेंगे जिसका किसका बीए प्रोग्राम सेकेंड ईयर हिंदी का, और जो हिंदी का है जो जिसका कोड है बच्चों B135। तो बच्चों इसमें से हमें कुछ कुल दो क्वेश्चन करने हैं, और वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये दो क्वेश्चन हमारे 100 मार्क्स के हैं और टोटल 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप इसमें से 2 करने हैं, ठीक है ना। तो वो किस तरीके से किए जाएंगे, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, तो आपके 100 में से 90 मार्क्स एब्सोल्युटली मिल जाएंगे। यदि आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो यू कैन मैसेज मी एंड कॉल मी, ठीक है ना। आप कर सकते हैं मुझे मैसेज, और कमेंट भी कर सकते हैं आप, जिसके ज़रिए आपको ये PDF में भी मिल जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए बच्चों तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज़ कोई बात नहीं है, ठीक है ना। सब्सक्राइब भी कीजिएगा यदि पसंद आए तो, अदर नहीं फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि पसंद आने के बाद सारी चीज़ होती है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या है बच्चों। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बाजार दर्शन लेख का सार बताते हुए इसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो बाजार दर्शन का जो सार है उसका हमें क्या करना है, लेख का सार बताता है, और उसके बाद क्या बताना है, उसके उद्देश्य को स्पष्ट करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन करेंगे, इसमें से हम 2 क्वेश्चन करेंगे बच्चों, ठीक है ना। एक तो ये हो गया और एक सेकंड वाला कर लेंगे, मैं हार गई की समीक्षा। चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बाजार दर्शन लेख का सार बताते हैं। तो बाजार दर्शन जो बच्चों लेख का जो सार है आपका, वो उसके बारे में हम आ जाते हैं। चलिए ये है हमारा बाजार दर्शन सार, ठीक है। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ, ये जो बाजार दर्शन जो है ये किसने लिखा है, ये है हमारा जनेंद्र कुमार ने जो ये लिखा है बाजार का दर्शन, उन्होंने बताया है, ठीक है ना। जनेंद्र कुमार का जो जन्म है बच्चों 1905 में हुआ, अलीगढ़ में ज़िले में हुआ था। ये सभी अगर आपको कवि के बारे में लिखना है तो इसमें थोड़ा सा आप दे सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से प्रवेश लिया और 1921 में सहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। जनेंद्र कुमार बहुत ही वह निम्न वर्ग के बहुत ही बड़े कवि माने जाते हैं, जनेंद्र कुमार, जिनकी पाजेब भी है, एक इनकी कहानी है, क्योंकि जब मैं MA के दौरान था तो मैंने इनकी कहानी बहुत पढ़ी थी। तो आई होप कि ये बाजार का दर्शन है बहुत ही अच्छा इन्होंने अपने माध्यम से बताया है, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों हमारा इसमें निबंध का सार पे आते हैं बच्चों। हमारा निबंध का जो सार था, हमारा क्वेश्चन ही यही था, निबंध का सार। तो बच्चों बाजार दर्शन जो है निबंध में जनेंद्र ने क्या किया है, बाजार के मामूली विषयों को आधार बनाकर उसके माध्यम से जीवन के कई महत्वपूर्ण पक्षों की गंभीरता से विचार किए। मतलब कि उन्होंने क्या किया है, जो बाजार का दर्शन लेकर मानव के महत्वपूर्ण जो जीवन के बारे में उसमें बताया है। किस तरीके से निबंध को रोचक और ढंग से लिखा गया है, जितने में कि बाजार से लौटे और सामान से लदे फदे उनके मित्र सारी खरीदारी श्रेय अपनी पत्नी का देते हैं। उनका कहना है पत्नी साथी थी, इसीलिए वह दबाव में आकर उन्होंने इतना सामान खरीद लिया जो शायद बाद में सोचने पर व्यर्थ प्रतीत होता। मतलब कि वह पति जो इतना वह मजबूर हो गया कि वह बार बार बात सुने, इसीलिए उसने क्या किया, बाजार से बहुत सारा सामान इकट्ठा करके लेकर आ गए। परंतु लेखक क्या करता है, विचार करता है, व्यक्ति अपने बिना सोचे समझे की गई बातें खरीदारी का दोष किसी को भी दे, लेकिन उस खरीदारी के पीछे किन्हीं न किन्हीं उसके मन में अपने अपरिमित धन और असीमित क्रिया शक्ति दिखावे का भाव अवश्य रहता है। मतलब कहने का मतलब बच्चों ये है कि मनुष्य के अंदर कुछ ना कुछ भाव जरूर रहता है जो कि वह अपना दिखावा करता है। अनन्य लोग क्या करते हैं, धन संपदा और समाज में रुतबे के खिताब बाजार के तरह तरह माल आयात खरीदते हैं। मतलब कि लोग वह दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सामान की कीमती चीज़ें खरीदते हैं, और इन्हीं खुशी के साथ साथ वह अहंग की संतुष्टि मिलती है। वो क्या करते हैं, जो जब महंगा चीज़ खरीदने से BMW खरीदते उसके अंदर क्या होता है, एक अहंग की भावना आती है, मतलब अहंकार सा उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों लेखक के अनुसार, लेखक जो कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं, बाजार में फैले अनेकी सामान को देखकर भी अपने संयम को नहीं खोते। मतलब वो कहते हैं कि बाजार में बहुत सारे सामान है, लेकिन हमें उसी को खरीदना है जिसमें कि हमारी कैपेबिलिटी है, जिसको हम खरीद सकते हैं, और अंधाधुन जाने वाली खरीदी जाने वाली हमें नहीं लेनी चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। उन्हें केवल धन जोड़ना प्रिय होता है, मतलब हमें पैसे की शक्ति को ऐसे लागू करना चाहिए ताकि हमें उसको व्यर्थ नहीं करना चाहिए, हमें संचित करना चाहिए। ये इन्होंने जनेंद्र कुमार ने अपने इस सार में बताया है बाजार के दर्शन में बच्चों।
दूसरी चीज़ बच्चों उन्होंने क्या बताया, पैसे की शक्तिशाली वस्तु होती है बाजार, बाजार अपने और सजावट से आकर्षित करता है। बाजार क्या है, वो तो अपने आप सभी को आकर्षित करेगा, बड़े बड़े चकाचौंध होती है, लाइटें होती है, सारी चीज़ें फैसिलिटीज होती है, वो अपने और आकर्षित करती है व्यक्ति को। और जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, अपनी इच्छाओं अनुसार बाजार में अंधाधुंध पैसा व्यर्थ कर देता है और फिर वह कर्जदार हो जाता है। इस तरीके से उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और बाजार जाकर निर्णय नहीं कर पाता कि वह क्या ले, और सब कुछ इसीलिए वो क्या करता है, सब कुछ लेने की इच्छा हो जाती है, ये नहीं, वो सारी चीज़ लेना शुरू कर देता है, तो वो खाली हाथ लौट आता है। लेकिन लेखक का मानना है बाजार का जादू उस अवस्था में काम करता है जब व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे नहीं है और मन खाली है। मतलब बाजार जब ही काम करेगा तो बाजार उससे आकर्षित करते हैं, जबकि उसके पास पैसे ना हो व्यक्ति को और उसके बाद उसको सामान भी मिल जाता है, ऐसा तो होगा नहीं बच्चों। बाजार में तो पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बाजार का सार था बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी हैं दे रखे हमें कि वो मैं आपको बताता हूँ। बाजार की सार्थकता कैसे व्यक्तियों से है, मतलब सार्थकता क्या है, मतलब व्यक्तियों से कैसी सार्थकता है। तो बाजार की जो सार्थकता है बच्चों की, वही व्यक्ति बनाते हैं जो उसका सही उपयोग ज़रूरत समझे हैं, और अंधाधुंध बेज़रूरत खरीदारी से व्यक्ति अपने संतुष्टि मिल जा सकती है। लेकिन ये कि बाज़ार से क्या है, व्यक्ति क्या होता है, कई बार संतुष्ट होता है, कई बार असंतुष्ट होता है, क्योंकि बाज़ार से हर चीज़ उसके बजट में नहीं मिलती है। ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, ये आपका बाज़ार का दर्शन आपका मैंने बता दिया है, ठीक है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हमारा था ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा, मैं हार गई, मन्नू भंडारी। तो बच्चों जो मैं हार गई दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, मन्नू भंडारी ने लिखा है, ठीक है ना। तो इसकी ये भी बहुत बड़ी कवित्री रही हैं। तो इसमें क्या किया था, मन्नू भंडारी का नाम सबसे पहले क्या अग्रणीय माना जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ इसमें क्या था बच्चों, कहानी आंदोलन के केंद्र में क्या है, मतलब आंदोलन के केंद्र में नई कहानी सूत्रधार में पूरे पड़ाव पर थी ये कहानी, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं मन्नू भंडारी के बारे में। तो मन्नू भंडारी जो थी कहानी का मन्नू भंडारी की कहानी का एक आबाद खुलेपन का एहसास दिलाती है। मतलब वो पूरा खुलापन पूंजीवादी समाज की तेज उभरते हुए, जो पूंजीवादी समाज दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, पूंजीवादी समाज बढ़ते जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर हो रहे हैं, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, उसकी पूरी एक रूपरेखा मन्नू भंडारी की कविताओं में हमें देखने को मिल जाती है। इनकी चर्चाओं में हमें इस कविताओं में, तो उन्होंने अपने साहित्य में, कथा रूढ़ियों में कई चीज़ें ऐसी लिखी है जो कि नारी के मौलिक व्यक्तित्व को बताया है। मन्नू भंडारी की जो श्रेष्ठ कहानियाँ कौन सी है, अजनबी होते अपने ही संसार की चेतना में मार्मिक अभिव्यक्ति, ये एक उनकी कहानी है। पुरुष लेखकों की प्रेरणा प्रेमिका होती है। इस तरीके से उन्होंने काफ़ी एकदम प्रचलित लिखे हैं। अब आइए हम मैं हार गई का सार बच्चों क्या है, हम उसके बारे में आपसे डिस्कशंस करते हैं, किस तरीके से वो जो हमारा क्या लिखना है। बच्चों जो मन्नू भंडारी है वो बोलती है मैं हार गई, मन्नू भंडारी की प्रथम प्रकाशित कहानी है। मतलब इसकी प्रथम प्रकाशित जो कहानी है ये मैं हार गई हूँ, जो सर्वप्रथम कहानी का नाम पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई, जो कहानी नामक पत्रिका में, एक कहानी नाम की पत्रिका थी उसमें प्रकाशित हुई। और प्रस्तुत कहानी में आज राजनेताओं को चरित्र को स्पष्ट किया। मतलब इसमें पूरे राजनेता जितने भी थे उसको, जो आज के वर्तमान समय पॉलिटिशियंस हैं उसके बारे में वो उन्होंने पूरा व्यक्त किया है। वर्तमान को चुनौती को स्वीकार कर सके और आज के राजनेताओं का स्वार्थी, मतलब किस तरीके से राजनेता स्वार्थी हो गए, भ्रष्टाचारी हैं, और वो आरोप लगाते हैं मतलब कि अत्याचार का अगर हम आप वो विरोध करते हैं तो वो हमें उसे दबाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने झूठा सिद्ध कर सके, मतलब कि वो किसी न किसी रूप में व्यक्ति को ये चाहते हैं जो समाज के लोग हैं उसको झूठा सिद्ध कर सके, उन्हें तमाम सुविधाएं नहीं मिल सके, अगर कोई ये सारी चीज़ें उसके ऊपर पर्दाफाश करती हैं मन्नू भंडारी। जिसका शीर्षक एक उन्होंने एक लिखा, कवि सम्मेलन में सुनाई जाने वाली कविता में लिखे थे बेटे का भविष्य, उन्होंने बताया था। उस कविता में एक पिता अपने बेटे के भविष्य का अनुमान लगाना चाहता है। इसके लिए वह उसके कमरे में अभिनेत्री की तस्वीर, एक शराब की बोतल और एक प्रति गीता की रखकर स्वयं छिपकर बेटे की प्रतिक्रिया नोट करता है। बेटा सबसे पहले अभिनेत्री की तस्वीर देखकर प्रयत्न होता है और शराब की बोतल खोलकर 2 घूंट शराब पीता है। तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी व्यंग किया है, ये आपने देखा। अच्छा, लेखिका ने क्या किया, संकल्प को पूरा करने के लिए बहुत तैयारी की। वह महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन किया। उन्होंने महापुरुषों की जीवनी की, वो पुरुष से समान कंधे से कंधे मिला के चलना चाहती थी। वह गुणों का एक चरित्र संयोजन का प्रयत्न करना चाहती थी बच्चों। तो इस तरीके से लेखिका ने
अब भावी नेताओं की परिणति और उनका धक्का लगे उससे सृष्टि के वही टुकड़े टुकड़े कर दिए और नेताओं की कल्पना करी उन्होंने पूरी झिझोड़ के, और उन्होंने बताया कि नेताएं किस तरीके से आम नागरिकों का शोषण किया करते हैं। अब आते बच्चों हमारा कुछ इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है प्रतिपाद्य। तो बच्चों मन्नू भंडारी ने जो आपका जो नाम है मन्नू भंडारी में हार के जाते को चरित्र के आधार पर क्या किया गया, बना लिखा है। तो उन्होंने क्या किया, जिसका अर्थ था कि ले जानना मतलब नेताओं के बारे में जानना। उन्होंने काफ़ी चीज़ें नेताओं के बारे में बताई और उन्होंने यही बताया, नेताओं के नाम भी बताए कि उन्होंने जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तो सारे ही ऐसे ये वो महान पुरुष हैं जो कि नाम इनका लिया जाता है कि हर बार जब भी स्वतंत्रता की बात आती है, जब जब स्वतंत्रता इनका नाम लिया जाता है। लेकिन कुछ नेताएं आज ऐसे हैं जो कि बहुत ही मतलब इनके बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानियों से बिल्कुल हटकर है, जो कि अपना भला सोचते हैं, भ्रष्टाचार फैला रखा है, इस तरीके से उन्होंने उसके ऊपर व्यंग्य किया है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस हो गए हैं बच्चों, 2 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये सभी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ अगर ये आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अगर PDF चाहिए तो आपको मुझे मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच।